सभी को नमस्कार। जिस तरीके से आजकल एक गंभीर विषय छाया हुआ है जो आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, जो इंडिगो एयरलाइंस की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं एंड मौके पर, और वो पहले से बताया नहीं जा रहा है ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है, आपको एयरपोर्ट पे पहुंचो, फिर वहाँ अपना समय खराब करो, वहाँ फंसे रहो, आपका लगेज तक जमा कर ले रही है एयरलाइंस, उसके बाद वो सामान दिया नहीं जा रहा है घंटों तक। वृद्ध लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, पेशेंट कई परेशान हैं, कई लोगों को अपने इंटरव्यूज के लिए जाना था, सभी लोग परेशान हैं। जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइन कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, वो दर्शाता है कि उसने भारत के एविएशन सेक्टर में अपना एकाधिकार एक तरीके से जमा लिया, मोनोपोली। सरकार पूरी तरीके से विफल रही, ये कहना ही होगा और मानना होगा कि जो सरकार अपने आप को सर्वशक्तिमान कहती है, जो अपनी 56 इंच की छाती को ठोक ठोक कर कहती है कि हमसे महान, हमसे शक्तिमान सरकार तो भारत के इतिहास में कभी आई नहीं। क्या नेहरू, क्या और नेता, क्या प्रधानमंत्री, और हम हैं, हमारे अलावा सब पानी कम है। लेकिन जिस तरीके से जब आप बात कर रहे हैं कि इतनी तकनीक, डिजिटल भारत 2025 में अगर इस तरीके से ये हाल है, एक एयरलाइन कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, सरकार को ठेंगा दिखा रही, सरकार को अपने घुटने पे ले आई है। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, जो नेता, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पाकिस्तान को घुटने पे ले आएंगे, हम दुश्मनों को घुटने पे ले आएंगे, लेकिन सच ये है, माने या ना माने, एक एयरलाइन कंपनी इंडिगो सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे ले आई है। प्रधानमंत्री को एक तरीके से उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स सरकार ने या सरकार की एजेंसी डीजीसीए ने बनाए, उनको मानने से, उनको इम्प्लीमेंट करने से इनकार किया, जबकि वो काफ़ी समय पहले उन्हें बता दिए गए थे कंपनी को। कोई कंपनी ये जानती है कि उसके पास लगभग 60% हिस्सा है मार्केट का, भारत के एविएशन सेक्टर का। लगभग ज़्यादातर घरेलू उड़ाने भारत के लोग इंडिगो एयरलाइन का ही इस्तेमाल करते हैं। उसी का उसने फ़ायदा उठाया कि सरकार क्या कर लेगी, हमारा सरकार कहाँ जाएगी, सरकार के पास अपनी कोई एयरलाइन कंपनी है नहीं, अपनी व्यवस्था है नहीं, तो जनता हाहाकार मचाएगी लाखों की तादाद में, क्योंकि फ्लाइट्स कोई 1, 2, 10, 15 कैंसिल नहीं हुई। आप देखें बीते 4-5 दिनों से कम 1000, लगभग 1000 फ्लाइटें कैंसिल हुई, लोगों में अफरा तफरी एयरपोर्ट पर नजर आई। जिस तरीके से उन्हें खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं थी, एयरपोर्ट पर घंटों तक लोग फंसे रहे, कई लोगों को तो कैब कर करके तक एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ा। और उसमें भी आप देखिए कि सरकार का नियंत्रण कहाँ है। जो सरकार कहती है हम पूरी तरीके से चौकन्ने हैं जनहित में, जो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, उनकी सक्रियता आप देखिए, सरकार की सक्रियता देखिए। जो किराया 4000 था वो 40,000, 90,000 तो एयरलाइन कंपनी लोगों से वसूल रही है। टिकट्स इतने महंगे कर दिए हैं अन्य एयरलाइन कंपनियों ने, वो भी फायदा उठा रही मौके का कि लोग जाएंगे कहाँ आखिरी समय में। अपनी है सरकार, सरकार तो मस्त है अपने सुख सुविधा भोगने में। तो हवाई किराया 80,000, 90,000, 88,000, 45,000, ये सिर्फ भारत की घरेलू फ्लाइट्स का किराया है। अगर आपको यहाँ भारत से बाहर विदेश जाना हो, लंदन, तो फिर भी उसका किराया इतना नहीं है अगर आप तुलना करें, क्योंकि भारत में डिमांड ज़्यादा हो गई। क्योंकि किसी को अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, हैदराबाद जाना है, जयपुर आना है, कहीं भी भारत में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, लोगों को वहाँ ट्रैवल करना है। क्योंकि अब इंडिगो से जो लोग जो भरोसे बैठे थे, इंडिगो ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, अब वो जाएं कहाँ, तो वो दूसरी एयरलाइंस कंपनी में जा रहे हैं, तो वो भी किराया बहुत ज़्यादा वसूल रही हैं, 5 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। कह रहे ना 88, 90 हज़ार के टिकट आ रहे हैं, जो टिकट 8, 10, 15 हज़ार में आ जाने चाहिए थे। यहाँ भी सरकार का नियंत्रण नहीं है, खुलेआम लूट चल रही है।
ये वही माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई सफर करवाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री की चाशनी भरी बातों में मत आइए। प्रधानमंत्री जनता के भगवान नहीं है। जनता में वो चेतना रहनी ही चाहिए कि वो सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गलती पर उनको सबक सिखाए, उनकी आलोचना के लिए सज्ज रहे, ना कि उनका पक्ष ले अंधभक्त बनकर। ये प्रधानमंत्री की चूक है, उनकी सरकार की एक बड़ी चूक है। जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वृद्ध लोग परेशान हो रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, इंटरव्यू जिन्हें देना है वो परेशान हो रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं जिन्हें जाना था वो परेशान हो रहे हैं, कई लोग छुट्टियां मनाने के जाना चाहते थे वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। लोगों की जेब काटी जा रही है खुलेआम। लेकिन सरकार कार्रवाई करे भी तो कैसे करे कि वो इंडिगो से कहीं ना कहीं चंदा भी ले रही होगी, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब चंदा लेना है। अब यही तो खेल है। लोग समझते हैं लोगों से पैसा जो लेगी इंडिगो एयरलाइन या और अन्य कंपनियां, वही शायद घूम फिर के उसका कुछ परसेंटेज चंदे के रूप में जाता होगा। ऐसी बहुत सी आशंकाएं हैं और फैक्ट्स भी हैं कई सारे, अगर आप चेक करें डिटेल में जाकर। लेकिन साथ ही एक और चीज जो नजर आती है, जो जवाहरलाल नेहरू छोड़ के गए विरासत में, उस जिस तरीके से सरकारी कंपनियों का महत्व कम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। इस सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। आने वाले समय में यही तो लोगों को समझना चाहिए। अगर रेल भी सरकार ने बेच दी और रेल भी प्राइवेट हाथ में चली गई, किसी का एकाधिकार हो गया, तो जो गरीब जनता रेल में सफर करती है 100 रुपए का टिकट 10,000 में खरीदना पड़ सकता है। तो जनता को सतर्क रहना चाहिए। ये भारत आपका है, भारत किसी नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। प्रधानमंत्री का अपमान करने की कभी कोई मंशा नहीं रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री की आलोचना तो होगी, प्रधानमंत्री सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आपको लोगों की भलाई के लिए चुना गया है, ना कि आपने सरकारी आवास में आप ऐशो आराम से बैठे रहें इसलिए नहीं चुना गया है। क्योंकि सरकार हर बार वो कह के नहीं बच सकती कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कि अचानक हुआ। नियम पहले से बता दिए गए थे इंडिगो एयरलाइंस को, लेकिन इंडिगो एयरलाइन वो नियम नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने सरकार को घुटने पर ला दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सरकार अपने ही देश में घुटनों पर चल रही है, वो कभी भी किसी और दुश्मन को घुटने पर लाने का सामर्थ्य नहीं रख सकती। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।